लेकिन एक हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने हमसे एक बात कही कि महाराज जी हमारे टीचर कहते हैं कि कोई भगवान नहीं होता, ये कृष्ण जी नहीं होते, रामकृष्ण कोई भगवान नहीं है। दो चार लोगों ने कह दिया कि तुम भगवान मान लोगे। अगर कोई दो चार लोग कह दे तो उन्हें भगवान थोड़ी मान लेना चाहिए। कौन कौन कृष्ण जी को भगवान मानता है? हाथ उठाओ। जो नहीं मानते वो सिर्फ नीचे रखें। एक बार और, ये भूल जाए कि आप लोग कौन हैं। कोई कुछ नहीं, सब याद नहीं रखना, सिर्फ तुम सनातनी हो ये याद रखो, तुम मनुष्य हो याद रखो, और तुम कृष्ण को भगवान मानते हो कि नहीं। जो मानते वो हाथ उठाएं। नीचे करो। इतने लोग तो एक शहर में विराजमान हैं जो कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। दो चार लोग नहीं मानते, 10-20 नहीं मानते, 10-20 हजार नहीं मानते, 10-20 लाख नहीं मानते, उससे ज्यादा उनको भगवान मानते। पहली बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है, जितने भी माता पिता हमारी इस बात को सुन रहे हैं वर्ल्ड वाइज, जितने भी मम्मी पापा मेरी इस बात को सुन रहे हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं, आप सब स्कूल के टीचर्स के विषय में ये जान लो कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को भगवान से दूर करने की शिक्षा दे रहा हो। ये छोटी बात नहीं है। आपसे मेरा एक प्रश्न है, जो आपका बच्चा आज भगवान को नहीं मान रहा है, कल वो आपको मानेगा? जवाब दीजिए। जो आज ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, उसे कल ये कहने में कितनी देर लगेगी कि मैं अपने मां बाप को नहीं मानता? कितनी देर लगेगी उसे बताओ? ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे संस्कार विहीन बनाया जा रहा है, संस्कृति के विरुद्ध पढ़ाया जा रहा है, हमारे धर्म के विरुद्ध उसे आचरण करवाया जा रहा है। इसलिए हर उस माँ बाप की जिम्मेदारी है जो फीस के नाम पे खूब मोटा पेमेंट करते हैं, जाके एक बार पता करें और अपने बच्चों से कहें कि जब भी कोई हमारे भगवान के विरुद्ध तुम्हें कोई शिक्षा दे हमें बताओ, और हम जाके स्कूल में पूछेंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है माँ बाप होने के नाते। और अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो तुम खुद जिम्मेदार होगे अपने घर में से संस्कार मिटाने में और धर्म को हटाने में। तुम खुद जिम्मेदार होगे। फिर अपने बच्चों को दोष मत दीजिएगा। हमारे पास आधार है कि कृष्ण भगवान है, हमारे पास वेद है, आधार है, हमारे पास पुराण है, आधार है, हमारे पास शास्त्र हैं, आधार है, और सबसे बड़ा आधार हमारे पास गीता है यह साबित करने के लिए कि वो भगवान है। इन लोगों के पास क्या आधार है कि वो भगवान नहीं है? ये लोग शराबी, जुआरी, व्यभिचारी लोग सिखाएंगे कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। जो शाम को टल्ल हो जाते हैं पी के, नशे किए बिना इनको नींद नहीं आती, रावण के, कंस के, हिरण्यकश्यप के वंशज ये लोग, ये हमें बताएंगे कि भगवान नहीं है। याद रखिए, सतयुग में भी ऐसे लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, त्रेता युग में भी ऐसे लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, द्वापर युग में भी ऐसे लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। कुछ लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान को भगवान उस समय नहीं मानते थे। द्वापर युग की घटना तो मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसी स्थिति प्रकट हो गई कि देवराज इंद्र नहीं मानने लगा कि भगवान है। देवराज इंद्र ने नहीं माना। ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई, उन्होंने नहीं माना। तो बेचारे ये 10-20 हजार रुपए पाने वाले टीचर्स, ये क्या, मैं सब टीचरों की नहीं कह रहा हूं, सब लोग ऐसे नहीं है।
जहां हम कथा कर रहे हैं वहां के प्रिंसिपल महोदय से हम मिले, इतने गजब के धार्मिक, भगवान प्रत्येक स्कूल में ऐसा टीचर दे। और उन प्रिंसिपल महोदय के तमाम बच्चे यहां पर कार्यकर्ता बनकर इस कथा में सेवा दे रहे हैं। तो मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तथा कथित कुछ ऐसे निकृष्ट माइंडेड पीपल जिन लोगों ने संकल्प किया हुआ है कि सनातनी बच्चों को धर्म के विरुद्ध करेंगे, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूं। हर माँ बाप को चाहिए कि ऐसे धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चों, टीचर्स के हाथों में अपने बच्चों का भाग्य न सौंपे। निवेदन है, स्कूल का नाम बड़ा है इस चक्कर में मत जाइए, जहां का काम बड़ा हो वहां पर जाइए, जहां से आपका बच्चा मानव बनकर लौट सके वहां भेजिए अपने बच्चे को। आजकल की एजुकेशन इस चक्कर में चले गई, फलाना स्कूल, अरे पड़ोसी का बेटा उसमें पढ़ता है, मैं भी पढ़ाऊंगा। अरे काहे को? जहां से तेरा बेटा बेटा बनकर आ सके, बेटी बेटी बनकर आ सके, मानव मानव बनकर आ सके, ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ। किसी को दिखाने के लिए अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, आग्रह है मेरा। भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए तो गैया चराते समय ब्रजवासियों के संग बैठकर खाते थे। वो अपने लिए पत्तल नहीं लगाते थे कन्हैया, ब्रजवासियों के ऐसे गोल मंडली बनाई, उन्हीं के बीच बैठ गए और उन्हीं के बीच में बैठ बैठकर कभी काऊ की पत्तल से, कभी काऊ की पत्तल से, कभी काऊ की पत्तल से झूठन खाते थे सबकी। एक बार तो गजब है गए, ऐसी घटना सुनोगे तो आश्चर्य होगा आपको। एक सखा अपने घर से कड़ी भात बनवा के लायो, ध्यान से सुनना, कड़ी भात, और वो भूल गए कि कन्हैया को खवाना है, वो स्वयं पाएगा और सबरी खत्म कर दी। और जब सबरी खत्म है गई कड़ी भात जो है, तो आखिरी ग्रास ठाकुर जी, जो अंतिम ग्रास हो वो वाके मुंह में हो, ध्यान से सुनना, अंतिम ग्रास वह सखा के मुंह में हो। तो कन्हैया को ध्यान गए, बोले या सारे ने तो मोह कछू मोह दियो ही ना, कछू कछू तो देनो चाहिए यार मोए। तो पूछी कन्हैया ने, चोरे तू सबरो खाए गयो कड़ी बात, तेने मोए कछू ना दियो। तो अब्बा के मुंह में तो कड़ी बात हो, वो कछू बोल तो सके नहीं। अब वो पूछी कन्हैया ने चुना दियो, तो वो पाने इशारो करो, मतलब अब पूछ रहे हो, अब तो सब समाप्त है गयो। और ऊपर ते इशारो कर दियो कि मैया ने बढ़ायो, बड़ो स्वाद हो भैया, बड़ो स्वाद बनायो, स्वाद बनायो, और तू सबरो खाए गयो। ठाकुर जी ने वाको मुंह पकड़ लियो, तो सौगंध तेरी मैया की, तू पूरे मत खाइयो। और जबरदस्ती मुंह खोलो वाको, और निकाल के ठाकुर जी स्वयं पाए गए। अरे भैया बड़ो स्वाद है, अरे वाकई तेरी मैया ने कड़ी भात बड़ो स्वाद बनाया भैया, आनंद कर दियो। अब बताओ, या लीला को देख के कौन की बुद्धि न चकरा जाए जी कैसो भगवान है। मुंह में तो निकारे गए, पाए गए, निकारे पाए गए। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित है गई, वो जी कैसो ब्रह्म है। वेदों में स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सेवा पूजा करने वाले लोग हैं, स्नान के बिना नहीं जा सकते। यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण नहीं किया वो मंदिर के अंदर नहीं झांक सकता, बड़ा नियम विधान है। भोजन बनाते समय अपरस का ध्यान रखना है, जिस समय भोजन बनाना है मुंह से कुछ बोलना नहीं है। ऐसी व्यवस्था स्वच्छता की, पवित्रता की जहां हो, और वहां ठाकुर जी मुंह में से निकाल के खा जाए, तो बताओ ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित होगी कि नहीं। महाराज ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित भई,
और ब्रह्मा जी कहवे लगे ना 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 ना, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं। ग्वाल वालों को चुरा ले गए, बछड़ाओं को चुरा ले गए, ब्रह्मलोक को पहुंचा दिया ब्रह्मा जी ने। ये तो ना कछु टीचर ये क्या जाने। वो ब्रह्मा जी जो वेदों के, चारों वेदों का चार मुख उच्चारण करते रहते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसी दिव्य लीला देखकर भगवान की, ब्रह्मा की मति भ्रमित हो गई। नहीं ना ना, ये भगवान नहीं। बछड़ा चुरा ले गए, ग्वालवाल चुरा ले गए। पहले तो भगवान ऐसे रोए जैसे एक बालक कुंभ के मेला में खो जाए, माताजी पिताजी बिछड़ जाएं, और जब बालक रोवे वैसे रोए ठाकुर जी वन में खड़े के वृंदावन में, खूब रोए जोर जोर से। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, बोले ये भगवान है। जाए जी ना पता कि बछड़ा कहाँ है, जाए जी ना पता कि ग्वाल कहाँ है। तो भगवान ने सोची अचानक से यहाँ से लेके कौन जाएगा। तो झट ब्रह्मा जी की लीला याद आ गया, अच्छा या बूढ़े की बुद्धि ऐसी है गई, ये बूढ़ो ब्रह्मा जो है हम पे विश्वास नहीं कर रहे हो। ठीक है ब्रह्मा जी, ला देखा मैं तुम्हें कि हम कैसे भगवान है। देखो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। ठाकुर जी जितने ग्वालवाल चोरी भय का है उतने ग्वालवाल बन गए, जितने बछड़ा चोरी भय का है उतने बछड़ा बन गए। अच्छा उतने ही बने होंगे का, बोलो उतने ही बने होंगे ना। तो जितने ग्वाल वालन ने वस्त्र पहन रखे उतने वस्त्र बन गए, जितनी बछड़न के गले में घंटी बंध रही का है उतनी घंटी बन गए, जितने ग्वाल वालन के हाथ में डंडा अटकाए उतने डंडा बन गए, जितने छाता लेके आए का है उतने छाता बन गए। कहवे को अभिप्राय है तमाम वस्त्र, तमाम डंडा, तमाम घंटी, तमाम छाता, तमाम ग्वाल वाल, तमाम बछड़ा बछिया बन गए भगवान। जो जो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे भगवान उतने ही रूप में प्रकट हो गए। अब बताओ तुम्हारे बैग में से कोई 4 पुस्तक चुरा ले जाए तो तुम पुस्तक बन सकोगे? जवाब दो। तुम्हारे घर में से कोई टीवी चुरा ले जाए तुम टीवी बन पाओगे? बोलो बोलो। वो तो वस्त्र भी बन गए, ग्वाल भी बन गए, डंडा भी बन गए, बछड़ा भी बन गए, बछिया भी बन गए, गले की घंटी भी बन गए, जो रस्सी बनी हुई थी गले में वो रस्सी भी बन गए। 1-2 दिन नहीं, 1-2 घंटे की लीला नहीं थी ये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1-2 घंटे की लीला नहीं थी, 1-2 दिन की लीला नहीं थी, पूरे 1 साल चली ये लीला। कितने? पूरी 1 बरस तक ठाकुर जी सबके पुत्र बनकर रहे, गायों के बछड़ा और बछिया बनकर रहे, वस्त्र बनकर रहे, घंटा बन के रहे, घंटी बनकर रहे। और की तो क्या बात कहें, जिन ग्वाल वालों ने पदचाम पहनी थी वो पदचाम भी बने ठाकुर जी। अब बताओ ऐसा दृश्य उपस्थित बिना भगवान के कोई कर सकता है? और किसी भी ब्रजवासी को यह संदेह नहीं हुआ कि ये हमारा बालक नहीं है, कि ये हमारा बछड़ा नहीं है, किसी को नहीं। भगवान को भगवान मानने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए, संदेह करने के लिए पाप मिश्रित आचरण ही पर्याप्त है। जिनका हृदय शुद्ध नहीं होता वो भगवान को भगवान नहीं मानते। जिनके जीवन में पापों की लहर ज्यादा होती है वो कभी भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे अरे नहीं हम नहीं मानते। क्यों मानोगे भाई, तुम्हारी वो बुद्धि नहीं। हीरा को हीरा कहने के लिए जौहरी बनना पड़ता है। हम जैसे तुम जैसे थोड़ी कह देंगे हीरा है। बोलो कहेंगे? हम तो कहेंगे वैसे ही पत्थर है भैया। गलती हमारी है कि हमें पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, लेकिन दोष दे देंगे हीरा को। ऐसे ही हैं वो कुछ टीचर्स जो बच्चों को भड़काते रहते कि भगवान नहीं है।
जिन जिन टीचर्स को प्रॉब्लम हो मेरे सामने आ जाएं, बच्चों को न भड़काएं, मैं बताता हूं बेटा भगवान है कि नहीं, आ जा मेरे पास आओ। जिन्हें भी कृष्ण की भगवत्ता पर संदेह हो वो मेरे पास आए, टाइम लेके आना, ऐसे ही मत आ जाना। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह बिजी रहता हूं, जब फ्री हूं टाइम लेके आ जाओ, तुम्हारी नस नस से निकलवा दूंगा कि हाँ भगवान है। एक एक नस चिल्लाएगी तुम्हारी कि हाँ भगवान है।